हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो क्या है सीएस कोर्स करना चाहते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट से। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री रूट की कंप्लीट हम बात करेंगे, किस तरीके से आपको एग्जीक्यूटिव में एलिजिबिलिटी है, क्या आपका रजिस्ट्रेशन फीस है, कितना आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा, डेट्स क्या क्या हैं, सब्जेक्ट्स क्या हैं, सिलेबस क्या है, सब कुछ ए टू जेड छोटी सी वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम है बच्चों सी ए संदीप अरोड़ा, और जो बच्चे हमारे चैनल में नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है, तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, और अगर आप सी एस की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस के साथ, क्वालिटी कंटेंट प्लस अनलिमिटेड व्यूज के साथ, जबरदस्त नोट्स के साथ, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक, आपको कंप्लीट पैकेज बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीएस कोर्स में। आपको पता है कुल मिला के हमारे लेवल कितने हैं? 3 लेवल हैं। पहला है सीएस डब्ल्यूटी, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड ट्रस्ट टेस्ट। दूसरा है सीएस एग्जीक्यूटिव। तीसरा है हमारा सीएस प्रोफेशनल। अगर हम डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू जाते हैं तो हमें सीएस डब्ल्यूटी का जो स्टेप है वो हमें एग्जाम्प्ट हो जाता है, माफ़ हो जाता है। अब हमें सबसे पहले करना होता है सीएस एग्जीक्यूटिव। सीएस एग्जीक्यूटिव पहला स्टेप करेंगे, दूसरा स्टेप हम करेंगे सीएस प्रोफेशनल। सीएस प्रोफेशनल करने के बाद हम क्या बन जाएंगे? कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ एक और स्टेप होता है, वो होता है हमारा आर्टिकलशिप का। ठीक है, ट्रेनिंग का, तो वो भी एक पार्ट होता है इसी का। देन आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हो। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस या फिर आप जॉब जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्या है रजिस्ट्रेशन की। मतलब सीएस ग्रुप डायरेक्ट एंट्री रूट से अगर कराना चाहते हैं तो आप कैसे एलिजिबल हैं। देखिए, सबसे पहले आप अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स से, मेडिकल से, आर्ट से, किसी भी स्ट्रीम से हैं, ठीक है, तो आपको कम से कम 50% मार्क्स, 50% मार्क्स चाहिए अगर आप एग्जीक्यूटिव में अपेयर होना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू। दूसरा, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं, ठीक है, वहाँ पर मार्क्स की कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, वहाँ पर आप डायरेक्टली आप पोस्ट ग्रेजुएट अगर हो तो आप एलिजिबल हो डायरेक्ट एंट्री के एग्जीक्यूटिव में बैठने के लिए। तीसरा, आपने सीए फाइनल पास किया है या सीएमए फाइनल पास किया है। ठीक है, या फिर अपने पुराने समय पर अगर पहले ऐसे आपको याद होगा कुछ साल पहले सीएस फाउंडेशन हुआ करता था, ठीक है, तो वो पास कर रखा है देन। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है रजिस्ट्रेशन का, नए अगर डायरेक्ट एंट्री रूट की अगर हम बात करें। उसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? कुल मिला के आपको पता है 2 हमारे ग्रुप हुआ करते हैं अभी नए सिलेबस में, 2022 सिलेबस में हमारे 2 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप है उसमें 4 पेपर हैं, दूसरा ग्रुप है उसमें 3 पेपर हैं। ठीक, 4 पेपर में पहला JIGL है, दूसरा आपका कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस है, तीसरा हमारा होता है आपका SBIL का, चौथा होता है हमारा CAFM का। ठीक है, ग्रुप 2 में आपके 3 पेपर हैं। पहला पेपर है हमारा CMSL, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, दूसरा है ECIPL, इकोनॉमिक कमर्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, और लास्ट है टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। ठीक है, ये 7 सब्जेक्ट हैं। 4 ग्रुप, 4 पहले 4 पेपर पहले ग्रुप में हैं, 3 पेपर दूसरे ग्रुप में हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की डेट्स क्या क्या हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान से देखिएगा, अगर आप एग्जीक्यूटिव के जून 25 एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव के जून 25 एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं, तो 31 जनवरी 2025 आपकी लास्ट डेट है। अगर आप एक ग्रुप अपेयर होना चाहते हैं, अगर आप एक ग्रुप अपेयर होना चाहते हैं तो 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है जी, इसके बाद अगर आप हो जाते हैं लेट, देन फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको दिसंबर में सीधे ही आपके एग्ज़ाम होंगे। तो दिसंबर के लिए क्या होगी? दिसंबर के लिए दोनों ग्रुप के लिए 31 मई है और सिंगल ग्रुप के लिए 31 जुलाई है। ठीक, और अगर आप जून 2025 में दोनों ग्रुप देना चाहते हैं तो आपको 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। 30 नवंबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा, तो फिर आप दोनों ग्रुप दे सकते हैं। इससे पहले करवा सकते हैं, जब मर्जी पहले करवा लीजिए। फॉर्म कब ओपन होंगे? बेटा 24 घंटे फॉर्म ओपन ही होते हैं, 365 दिन फॉर्म ओपन ही होते हैं। ऐसा कोई नहीं होता कि आप फॉर्म ओपन होंगे किसी दिन, आप जब मर्जी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 5 साल होती है, दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं होता। एक बार मान लीजिए आपने एक ग्रुप के लिए
एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन करवाया, आपने एक ग्रुप दिया, तो आप दूसरा ग्रुप चाहे 6 महीने बाद दीजिए, 1 साल बाद दीजिए, वो ये आपकी मर्जी होती है। ठीक, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन की डेट्स। कॉस्ट क्या है, ठीक है, अगर हम डायरेक्ट एंट्री रूट की ही बात कर रहे हैं तो हमारे को कितना लगेगा, 21,500 रुपये लगेगा, 21,500 रुपीज़ लगेगा। उसमें से रजिस्ट्रेशन फ़ीस 2,000 रुपये है। एजुकेशनल फ़ीस जो है वो 12,900 है। इस 12,900 में जो इंस्टीट्यूट बुक्स हमें भेजती है उसकी कॉस्ट भी बीच में ही इंक्लूड है। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होते हैं ऑनलाइन, ठीक है, ये 4, मान लीजिए आपने भी एक ग्रुप देना है तो पहले ग्रुप के 4 पेपर ऑनलाइन होते हैं इनके पैनल पे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको MCQ पेपर आते हैं 100%, तो आपको 100 टाइम्स में से एक बार आपको क्लियर करना है बस, मतलब 100 आपको अटैम्प्ट्स मिलती हैं, आप जैसे मर्जी पास हो सकते हैं वहाँ पर, उसका कोई फाइनल एग्ज़ाम के साथ कोई लेना देना रिलेशन नहीं है। ठीक, उसके बाद ODOP, ये 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, 1 दिन का प्रोग्राम होता है, इसके लिए 600 रुपये लगते हैं आपके। 1 दिन का प्रोग्राम होता है, वहाँ पे आपको अपियर होना होगा, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ खाना पीना मिलेगा, ठीक है, सीखने को मिलेगा और एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट आपकी होती है CSWT की एग्जामिनेशन फ़ीस 5,000 रुपये। तो कुल मिला के आपको 21,500 रुपये लगने वाले हैं एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन के, ठीक है। और इसके अलावा आपको एग्जामिनेशन फ़ीस, एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन जब आपने करवा ली तो एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको एग्जामिनेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। पहले हुआ करती थी एग्जामिनेशन फ़ीस 1,200 रुपये, अब हो गई है 1,500 रुपये, 1,500 रुपये। तो दोनों ग्रुप अगर आप प्रिपेयर होना चाहते हैं तो दोनों ग्रुप की कितनी होगी, 3,000 रुपये हो जाती है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया क्या है। देखिए, अगर आप ग्रुप 1 में अपेयर होते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 नंबर चाहिए, एग्रीगेट आपको 50% चाहिए, मतलब चारों पेपर में आपको 400 में से 100 मार्क्स का ईच सब्जेक्ट है, 4 पेपर हैं, 100 × 4 400 हो गया, तो आपको 400 में से कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 200 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक, ग्रुप 2 में 3 पेपर हैं, तीनों में हर सब्जेक्ट में 40%, एग्रीगेट 150। सर यहाँ पे 150 क्यों बेटा, 3 पेपर हैं तो 50-50 नंबर के ईच हुए, तो तीनों तो 100 नंबर के ईच हुए, 300 नंबर के हो गए, 300 का 50% 150, तो 150 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। अगर आप दोनों ग्रुप इकट्ठा देते हैं तो आपको दोनों ग्रुप में साइमल्टेनियसली 350 चाहिए, ठीक है, 350। सर ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 180 हमारे आ गए इधर ग्रुप 2 में, 170 आ गए ग्रुप 1 में, बिल्कुल 350 हो गए। सर ऐसा हो सकता है अगर 230 हमारे पहले ग्रुप में आ जाएं और 120 दूसरे ग्रुप में आ जाएं कि तीनों में ही 40-40, बिल्कुल हो सकता है, 40 वाली कंडीशन भी पूरी हो गई और 350 वाली कंडीशन भी पूरी हो गई, ठीक है। तो ये होता है पासिंग का क्राइटेरिया, इसकी आपको ऑप्शंस भी बता दी। मोड एंड पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, अभी जो है इंस्टीट्यूट ने तो बोला था कि आपके जो 4 पेपर हैं, 6 पेपर हैं CFM को छोड़कर, बाकी सबका 80% डिस्क्रिप्टिव, 20% MCQ होगा, पर एक्चुअली में सभी सातों के सातों पेपर 100% डिस्क्रिप्टिव आ रहे हैं, किसी तरीके का कोई MCQ वगैरह नहीं आ रहा, रिटर्न पेपर आ रहे हैं सातों के सातों, ठीक है। चलिए अब लास्ट बात करते हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टडी, सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इससे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ हो नहीं सकती कि अगर आप मान लीजिए एक ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो आपको कितना समय चाहिए प्रैक्टिकली, ठीक है, और आप 2 ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो कम से कम कितना और कितने घंटे आपको देने पड़ेंगे, इसके ऊपर मैं स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आपको मैं वहाँ पे प्रॉपर गाइड करूँगा कि कंप्लीट इसी मुद्दे पे बात होगी कि किस तरीके से हमारे को कितना टाइम लगेगा एक ग्रुप की, अगर कंप्लीट स्टडी आपको कंप्रिहेंसिव स्टडी करनी है, रिवीजन के साथ, प्रैक्टिस के साथ, रिटर्न प्रैक्टिस के साथ, आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ, तो आपको कंप्लीट डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है, वहाँ पर कि कितना समय हमारे को ग्रुप 1 में सिंगल ग्रुप में, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में बहुत ग्रुप तैयार करने के लिए हमें समय चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली में ये आपके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है, आप किस चीज़ में ऑक्यूपाइड हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मान के चलिए आपको सिंगल ग्रुप को ऑन एवरेज 4 महीने मिनिमम चाहिए, ठीक है, ग्रुप 1 को, ठीक है। और इसके आगे और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियोस आपको, और चैनल व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा, व्हाट्सएप चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको हमारी रूटीन की वीडियो वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे रेगुलर हर चीज़ के ऊपर। ठीक है, और CS क्लासेस बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और विजिट कीजिए www.kcctutorials.com पे। थैंक यू बच्चों।